नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना हिम्स हॉस्पिटल से। आज बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जैसे हम सेवन करते हैं, हमारा तरीका सही नहीं होता खाने का और जिनकी वजह से फिर वो अच्छा इफेक्ट करने के बजाय वो साइड इफेक्ट दे जाते हैं बॉडी में। लाइक कि हम कोई भी नट्स या कोई भी बीज या कोई भी सीड्स, जैसे आजकल हम पंपकिन, अलसी के बीज, इस तरह के जो भी बीज आजकल हम खाते हैं, सही तरीका क्या है कि 6 से 8 घंटे अगर वो भिगोए जाएं तो उन्हें खाना सही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तरह की टॉक्सिक कोटिंग जो बीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बीज के आसपास रहती है, अगर आप उनको 6 से 8 घंटे भिगो के लेते हैं तो वो कोटिंग वॉश आउट हो जाएगी और वो बीज आपको जैसा इफेक्ट उसका देना चाहिए वैसे दे सकता है। दूसरा, चावल अगर ब्रीड वाला नहीं है, नॉर्मल परमल चावल जो नॉर्मल खेत से निकलता है, जिस पे कोई पॉलिशिंग नहीं है, जिसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड नहीं किया गया है, राइस अगर सही तरीके से बनाया जाए, हल्का सा उसको फर्मेंट किया जाए, यानी कि उसको बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए जिसमें हल्के से उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाए, तो अगर उसको थोड़े टाइम के बाद यानी दोपहर को बना के अगर शाम को उसको लिया जाए तो उसके जो गुण हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारा दही ऋतु अनुसार भी लेना चाहिए। दूसरा कि आजकल तो अवेलेबल ही नहीं है प्योर फॉर्म में, यदि मिल जाता है प्योर गाय का दही तो उसमें अगर आप काली मिर्च डाल के लेते हैं तो वो वात को कम करता है और बॉडी में इजीली डाइजेस्ट भी होता है। एक और चीज़ है आयुर्वेद में तक्र, छाछ, लस्सी अगर बनी है तो वो भी एक, जब तक वो ताज़ा बनी है उसके गुण अलग हैं, हल्का सा खट्टा हो जाता है तो उसके गुण अलग है। अगर वो पड़ी हल्का सा फर्मेंट भी हो जाती है 2-3 दिन बाद, तब उसके गुणों में दूसरे चेंजेस आ जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप फूड आइटम को उनके गुण के अकॉर्डिंग लेंगे तो उनका जो बॉडी पे इफेक्ट है वो आपको अच्छा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, कच्चा केला और पका हुआ केला। कच्चा केला अगर लेते हैं तो वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और जो पेट को बांधने की करता है। और दूसरा, अगर पका हुआ केला आप खाते हैं, वो हाई फाइबर डाइट है, वो आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करता है और बॉडी में फाइबर बढ़ाएगा, डाइजेशन इंप्रूव करेगा। इसी तरह से फ्रूट्स भी हैं और इसी तरह से आपके दालें जैसे स्प्राउट्स हैं, अगर आपको मूंग दाल को स्प्राउट फॉर्म में लेंगे तो उसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ा हुआ होगा। अगर आप उसी मूंग दाल को पकाकर लेंगे तो उसकी जो फॉर्मुलेशन है, उसके जो गुण हैं वो अलग तरह के आएंगे। खाने में दोनों ही ठीक है, बट स्प्राउट्स जो है वो हाई कंटेंट प्रोटीन है और जो पका हुआ है उसमें प्रोटीन कम रहेगा, क्योंकि वो उसमें अब उसके गुणों में चेंज हो गया। वो खाने में लघु तो होगी बट उस लेवल का प्रोटीन उसमें नहीं होगा। इसी तरह से जो लेने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन सा फूड आइटम्स किस फॉर्म में ले रहे हैं, कच्चे और पके हुए का भी, और कुछ देर पका हुआ रखने के बाद अगर वो फर्मेंटेड हो जाता है तो वो आपके गट के लिए प्रोबायोटिक्स का भी काम करता है। ऐसी ही कुछ सेहत संबंधी जानकारियों के लिए जुड़े रहें।